तीसरा आता है स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार। स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार, इसको देखते हैं। एक केस हुआ एमसी मेहता बनाम भारत संघ 1986 में। एमसी मेहता बनाम भारत संघ 1986। क्या था यह? अगर वायु, जल, ध्वनि प्रदूषित हैं तो यह सीधे तौर पर जीवन के अधिकार का हनन है। अगर वायु हो गया, जल हो गया और ध्वनि प्रदूषित है तो यह क्या है? यह अनुच्छेद 21 का यह उल्लंघन है, क्योंकि हर व्यक्ति को शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध जल चाहिए और ध्वनि जो कि शांत हो, नहीं कि कोई व्यक्ति सो रहा हो और वहाँ पर हल्ला हो रहा हो, कोई शोरगुल हो रहा हो, तो ये सब उचित नहीं है। ये सब जैसे कि रात के का समय बहुत सारे लोग सोते हैं और आप हैं कि डीजे बजा रहे हैं, तो यह क्या है? दिक्कत है। अनुच्छेद 21 का क्या है? उल्लंघन है। आगे देखते हैं। तो नागरिकों को स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण में जीने का हक है। इतना समझ गए होंगे आप। चौथा बात देखते हैं। चौथा अधिकार क्या है? चिकित्सा सहायता का अधिकार। चिकित्सा सहायता का अधिकार, इसको देखते हैं हम लोग। क्या कहता है केस? पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1996। पश्चिम बंगाल में एक केस किया गया जो कि खेत मजदूर के नाम से, पश्चिम बंगाल राज्य के खिलाफ। क्या था केस? राज्य का यह कर्तव्य है कि वह हर नागरिक को आपातकालीन और बुनियादी इलाज उपलब्ध कराए। इलाज से वंचित करना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। अगर किसी भी व्यक्ति के चिकित्सा स्वास्थ्य अगर खराब है, उसको इलाज मान लीजिए सही से नहीं मिलता है, तो वह क्या है? वो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है राज्य का यह कर्तव्य है कि वह हर नागरिक को आपातकालीन, आपातकालीन का मतलब कि जब भी स्वास्थ्य खराब होता है, स्वास्थ्य खराब मतलब वो बता कर थोड़ा होता है कि हम आपका तबीयत खराब होने वाले हैं, पहले ही 2 दिन बता देता है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि स्वास्थ्य है तो वो अचानक खराब होता है। अचानक का मतलब का वही होता है आपातकाल, कि मतलब तुरंत खराब हो गया। तो जब स्वास्थ्य खराब होता है तो उसको इलाज का अधिकार होना चाहिए कि जाए वह और वहाँ पर उसका इलाज हो। कोई भी सरकारी सेवाएं हों, वहाँ पर डॉक्टर होने चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए सब। तो इतना समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है बुनियादी इलाज उपलब्ध कराएं। बुनियादी मतलब होता है ना कि लंबे समय से चले आ रहे हैं। बुनियाद कहते हैं ना कि हमारी ये बुनियाद है, तो वही मतलब लंबे समय से होता है। तो इतना समझ गए होंगे। मतलब चिकित्सा सामान्य तौर पर देखें तो यह बताता है कि चिकित्सा का लाभ सबको मिलने चाहिए, क्योंकि जब भी किसी का स्वास्थ्य खराब हो तो उसका जल्द से जल्द इलाज हो सके। पांचवा देखते हैं अधिकार, यातना से मुक्ति का अधिकार। किसी को आप प्रताड़ित कर रहे हैं तो क्या है? यह गलत है, यह अवैध है। जैसे देखते हैं केस एक था, एक डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1997। डीके बसु
बनाम पश्चिम बंगाल 1997। क्या है यह? पुलिस हिरासत में शारीरिक या मानसिक यातना देना अवैध है। जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे दो जगह रखा जाता है। पहला, पुलिस रिमांड या फिर न्यायिक रिमांड। अगर आपसे कोई पूछे कि आप कहाँ रहना चाहते हैं तो आप गलती से भी मत बोलिए कि हम पुलिस रिमांड पर रहना चाहते हैं, क्योंकि जब आप पुलिस रिमांड पर जाते हैं तो वह पुलिस वाले बहुत मार मारते हैं, क्योंकि पुलिस पीटने ही के लिए दिखाई देती है आजकल। तो बहुत सारे वहाँ पर धुलाई होती है। और दूसरा होता है कि न्यायिक रिमांड। वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आप जब भी ऐसा परिस्थिति आए तो न्यायिक रिमांड ही करिएगा। पुलिस रिमांड गलती से भी मत करिएगा। इतना समझ गए होंगे। देखते हैं हम लोग। पुलिस हिरासत में शारीरिक या मानसिक यातना देना अवैध है। मतलब जब रिमांड पर जाते हैं तो शारीरिक या मानसिक यातना देना, मतलब ना कि उनके साथ उनको पीट रहे हैं या उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो यह क्या है? अवैध है या गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन पुलिस वाले तो करते ही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में गिरफ्तारी और पूछताछ के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत सारी लंबी दिशा निर्देश दिए हैं। तो आप अगर इसे जानना चाहते हैं तो सर्च कर लेंगे ना, तो वहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि सब कुछ बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। छठवां देखते हैं केस, तेज सुनवाई का अधिकार। क्या है? एक केस देखते हैं, हुसैन खातून बनाम बिहार राज्य 1979। क्या है? कोई भी व्यक्ति सालों तक मुकदमे का इंतजार करता रहे, यह न्याय के खिलाफ है। न्याय में देरी अन्याय के समान है। इस समय भारत में बहुत सारे ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। यहाँ पर सुनवाई जल्दी नहीं होती है, क्योंकि हमारे यहाँ केस ज़्यादा हैं लेकिन सुनने वाले बहुत कम हैं, जिससे बहुत लंबा समय लग जाता है लोगों को न्याय मिलने में। यह हमारे देश की बहुत ही बड़ी समस्या है। इसे समस्या से निजात पाने के लिए बहुत सारे बदलाव करने पड़ेंगे। जजों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो यह क्या है? व्यक्ति के यह अधिकार हैं कि जैसे ही कोई समस्या हुई उसका जल्दी से निपटारा हो, उसका न्याय मिले। तो यह व्यक्ति के अधिकार हैं, लेकिन भारत में बहुत देरी के बाद न्याय मिलता है। सातवां अधिकार देखते हैं, शिक्षा का अधिकार। क्या है? एक केस हुआ माहिनी जैन 1992 और उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1993। इसमें क्या कहा गया है? इसमें जीवन का अधिकार तब तक अधूरा है जब तक व्यक्ति शिक्षित नहीं होता, इसलिए अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। बात सही है। व्यक्ति का जीवन अधूरा है जब तक वह शिक्षित नहीं है। शिक्षा एक प्रकाश की तरह व्यक्ति के जीवन में रोशनी भरती है। तो यहाँ पर देखें तो शिक्षा पहले मौलिक अधिकार के उनके श्रेणी में नहीं आती थी, लेकिन 86वां संविधान संशोधन हुआ
2002 में, उसके तहत अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। लेकिन उस समय तुरंत यह लागू नहीं हुआ। उसके काफ़ी लंबे समय के बाद 1 अप्रैल 2010 को यह लागू हुआ, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा की बात की गई। तो हर 6 से 14 वर्ष का बच्चा मुफ्त शिक्षा वह पा सकता है। जितना उसका पैसा नहीं लगता है, उससे अधिक उसको छात्रवृत्ति मिल जाती है, ड्रेस मिलता है, वहाँ पर साइकिल भी मिलता है, बहुत सारी सुविधाएं वहाँ पर मिलती हैं। तो आप इतना समझ गए होंगे। 8वां आता है गर्भपा गर्भपात और प्रजनन अधिकार। गर्भपात और प्रजनन अधिकार। गर्भ गर्भपात का मतलब होता है कि अगर किसी महिला को बच्चे नहीं चाहिए तो बच्चों को उनको नष्ट कर देते हैं लोग, उसको अबॉर्शन बोला जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं चिकित्सा गर्भपात अधिनियम 2021 महिला को अपने शरीर या गर्भधारण के विषय में निर्णय लेने का अधिकार। क्योंकि पहले था ना कि महिलाओं के पास कोई अधिकार नहीं होते थे, सारे निर्णय पुरुष ही लेते थे। कितने बच्चे चाहिए, कितने बच्चे नहीं चाहिए, सब पुरुष के पास होता था। महिलाएं कुछ नहीं करती थीं, क्योंकि उनको बोलने दिया ही नहीं जाता था। तो यहाँ पर संविधान के द्वारा कानून बनाए गए 2021 में चिकित्सा गर्भपात अधिनियम 2021 बनाया गया। इसमें कहा गया कि कोई महिला विवाहित हो या फिर अविवाहित हो, दोनों के लिए कहा गया। इसमें महिला अगर बच्चा नहीं चाहती है तो वह चाहे तो गर्भपात वह करा सकती है, अबॉर्शन करा सकती है। वो अगर 20 सप्ताह से कम का बच्चा है अगर, तो गर्भपात करा सकती है, किसी से पूछने की जरूरत उसको नहीं है। लेकिन अगर 24 सप्ताह हो जाते हैं तो किसी डॉक्टर की सलाह उसे लेनी चाहिए। लेकिन कुछ इससे भी देर देर हो जाती है, जैसे 28 सप्ताह हो गए। 28 सप्ताह में जो भी बच्चा पल रहा है अपनी माँ के गर्भ में, वह शारीरिक रूप से काफ़ी उसका विकास हो गया होता है, जिससे कि महिला के जीवन के लिए खतरा साबित हो सकता है। वो उस समय लगभग 1 से अधिक डॉक्टरों की सलाह लेनी चाहिए।